तुम क्यों कष्ट कर रहे हो पकड़ने का? मैं हूं ना। अरे रुको तो भाभी। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं, ये जो मेरा पति है ना, हर 15 दिन के लिए बाहर चला जाता है। अब तू बता, मेरा कोई मन नहीं गया। अकेले तो ना मुझे नींद ही नहीं आती। तू ना ऐसा करना, आ जा मेरे पास कुछ दिन रह जा। तेरे साथ रहूँगी तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। और वैसे भी देख, तू तो लड़की है, हम ऐसा कुछ करेंगे थोड़ी ना। अरे अरे मानती हूँ, मैं थोड़ी भाभी छिछोरी हूँ। भाभी अ, 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 तुझे मैं मीना बाद में करती हूँ। हाँ ओके बाय। हाय जागृत, तुम? जी भाभी, वो क्या है ना, दरअसल मैं चाय बनाने जा रहा था, लेकिन मेरे घर में दूध खत्म हो गया है। ओहो। तो क्या आप मुझे थोड़ा दूध दे देंगे अपना? हाँ हाँ, दूध क्यों, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वाली दूध वाली चाय बना देती हूँ। मैं एक मिनट आई, एक मिनट गेट बंद कर दूँ? जी भाभी, कर दो। अ, मैं कह रही थी जागृत, देखो मैं भी अकेली हूँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, तो क्यों ना हम लोग दोनों चाय साथ में पीते हैं? पर भाभी, मैं क्या ही करूँ, मैं तो चढ़ा कर आया हुआ था ना। ओहो, कोई बात नहीं, वो वाली चाय बाद में पी लेना, मैं पिलाती हूँ ना तुम्हें स्पेशल वाले दूध की चाय। क्यों, तुम्हें मेरे साथ चाय पीने में कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे भैया कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहे, घर में नहीं है क्या? अरे तुमने पूछा नहीं और मैंने बताया भी नहीं। वो ना एक्चुअली ऑफिस के काम से ना 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो 15 दिन तक तो मैं एकदम अकेली हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे भाभी, कैसे बाकी मेरी मर्जी? मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। वैसे भी भैया को मेरा आना पसंद ही नहीं होता यहाँ पे, कि मैं यहाँ आ जाऊँ। सही कह रहे हो जागृत, तुम्हारे जो भैया है ना, उनको तुम्हारा क्या किसी का भी आना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ना मैं चाहता हूँ तुझे कोई ना देखे मेरे अलावा। भला ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैं कोई होर की परी थोड़ी ना हूँ जो मुझे कोई चुरा के ले जाएगा। देखो, ना सब्जी वाला, ना दूध वाला, ना राशन वाला, खुद ही सब कुछ ऑनलाइन कर देते हैं। बाबू तुझे क्या चाहिए? हाँ, मैं ठहरी अकेली अबला, इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। समझ सकता हूँ भाभी, आपका भी कितना दिल करता होगा ना कि लोग आपको ताड़ें, आपको निहारें। अब ये फिगर जो बना रखा है, ये किस काम का, जब कोई देखे ही ना तो। अच्छा जागृत, तुम एक बात बताओ, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, इतने साल से यहाँ रह रहे हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे क्या बात कर रहे हो भाभी, मेरे को तो आप बहुत अच्छी लगती, बहुत पसंद हो आप मुझे। मैं तो बस इंतज़ार करता था कब भैया जाएं और कब मैं आपसे मिल सकूं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अब भैया बाहर चले ही गए हैं जब, आपके हस्बैंड, तो अब मेरे पास पूरे 15 दिन है। अब मैं 15 दिन तक आ सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो अरे तो। नहीं नहीं, मेरी तो ना सच बताएं, दिल की इच्छा पूरी हो गई। अभी अभी मैं अपनी दोस्त से ही तो बात कर रही थी, मैंने कहा तू आ जा, मेरा दिल नहीं लग रहा। पर अब तुम हो ना मेरा दिल सब कुछ लगाने के लिए। और अब तो मेरा दिन क्या, रात भी बहुत अच्छी कटने वाली है। अच्छा भाभी, आपका कहने का मतलब है मैं आपके साथ यहाँ रात को रुक सकता हूँ? हम लोग लूडो खेलेंगे ना रात को, और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया सी कॉफ़ी चाय दूध वाली पिलाऊंगी। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या दिक्कत होगी। मेरे को तो उल्टा और खुशी हो रही है कि चलो, जिस मौके के इंतज़ार में था, आखिरकार वो मौका मुझे मिल ही गया। पर भाभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आस पड़ोस वालों ने कंप्लेंट कर दी, भैया को मतलब शिकायत कर दी, बोल दिया कि उनकी पीठ पीछे मैं घर में आता हूँ, तो? अरे पागल, तुम थर्ड पे रहते हो और मैं सेकंड पे रहती हूँ। कौन सा तुम बाहर से आ रहे हो? झट से जीना उतरो, फट से अंदर घुस जाना, कुंडी लगा लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो भाभी एक काम करना ना, आप मुझे अपना नंबर दे देना पर्सनल। मेरे को जब भी आना होगा ना, पहले फ़ोन कर दूंगा, आप गेट खुला रखना, मैं तुरंत घुस जाऊँगा अंदर। ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, पर जागृत मुझे ना रात को ना अकेले में नींद नहीं आती है। हाँ, तो मैं हूँ ना, मैं सोऊंगा ना आपके साथ, बाहों में बाहें डाल के। नहीं नहीं नहीं, बस साथ में सो जाना है ना। अच्छा, नहीं वो क्या है ना, मुझे साइड में तकिया रख के सोने की आदत है। तकिया तो होगा नहीं, तो फिर आप ही नहीं लेट। है ना तकिया, गोल वाला भी है और लंबे वाला भी है। नहीं नहीं, मुझे तो गोल वाला चलेगा। गोल वाला। अच्छा, तुम क्या यहीं खड़े होके चाय कॉफ़ी पियोगे, अंदर नहीं आओगे? आपने बुलाया ही नहीं, मैं तो अंदर ही आना चाह रहा था। अच्छा, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? वो भाभी, आपको ऐसे देख लिया ना मैंने, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और पड़ोस में तो भाभी देवर की इतनी हंसी मजाक तो चलती रहती है ना? जी भाभी। मैं क्या कह रही थी, मैं वहाँ पे बैठ रही हूँ, तो कुंडी लगा के आ जाओ, जी भाभी, आप पहुँचिए, मैं कुंडी लगा के आता है ना? अच्छे से लगाना, हूँ। जी भाभी। ठीक है?
अरे यार, कितना अच्छा मौका मिल गया आज मुझे। भैया भी 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अब 15 दिन तक भाभी के साथ वो सब करूँगा मैं जो भैया करते थे रोज रात को। मेरी तो लॉटरी लग गई। आ जाओ। आया भाभी। जी भाभी। अच्छा जागृत, एक बात पूछो तुमसे। भाभी आप तो बात पूछिए। मैं कह रही थी, तुम्हें सिर्फ चाय पसंद है, दूध पसंद नहीं है क्या? भाभी दूध भी पसंद है मुझे। मैं तो दूध का दीवाना हूँ। कौन से वाला दूध पसंद है वैसे आपको? भाभी मदर डेयरी का। अच्छा, पर मैं तो ना वो वाला नहीं मंगवाती। अरे तो मैं कौन सा थैली वाले दूध की बात कर रहा हूँ, मैं तो मदर डेयरी वाले दूध की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा जागृत, तुम अकेले क्यों रहते हो? क्या बताऊँ मैं आपको भाभी, वो परिवार वाले सारे गांव में रहते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ था, इसलिए मैंने ऊपर वाला कमरा ले लिया। और यहाँ से क्या है ना, मेरा कॉलेज भी पास पड़ता है। अच्छा, तो तुम जब तुम्हारा दिल नहीं लगता तो तुम्हारी पढ़ाई तो दिन में होती है, 2-4 घंटे के लिए कॉलेज जाते हो, और टाइम तो तुम खाली घर में पड़े रहते हो। क्यों ना तुम कोई जॉब ज्वाइन कर लो जिसमें तुम्हारा मन लगा रहे। और तुम्हें पता है, जॉब में तुम्हारे ना 2 फायदे हैं। पूछो कैसे? कैसे? एक तो तुम्हें जॉब में सैलरी भी मिलेगी, और वहाँ पे नए नए दोस्त भी बन जाएंगे, और क्या पता एक आध लड़की दोस्त बन जाए तो तुम्हारा ये अकेलापन ना दूर हो जाएगा। अरे क्या ही बताऊँ भाभी मैं आपको। मैं चाहता हूँ जॉब करना, पर ऊपर काम भी इतना हो जाता है। और एक तो मकान मालकिन ऐसी है, वो आके बोलती है ये तुमने नहीं करवाया, ये कैसे गंदगी पड़ी है, तो भाभी उसी में टाइम निकल जाता है। चलो छोड़ो, मकान मालिकों की तो आदत होती है। पर सच पूछूं एक बात, जी। झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, सच में सच बोलूँगा। तुम इतने हैंडसम हो, क्यूट हो, गर्लफ्रेंड तो होंगी ना तुम्हारी? अरे भाभी आप भी ना। अरे शर्माओ मत। अरे भाभी देवर में कोई शर्म थोड़ी ना होती, बता दो। हाँ भाभी, गर्लफ्रेंड थी मेरी, स्कूल टाइम में थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे ही बैठा वो। अच्छा, एक पर्सनल बात पूछूं अगर बुरा ना मानो तो? हाँ पूछिए ना। थोड़ी सी पर्सनल है। अरे भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना, जब इतनी बातें खुली गई हैं तो मैं तो बता ही दूंगा। आप पूछिए। देखो, मेरे तो हस्बैंड है ना, शादीशुदा हूँ, जी। तो मेरा तो मूड करता रहता है ये सारी चीज़ों का, और मैं करती भी हूँ। फिलहाल अभी वो नहीं है, बट जब वो आ जाते हैं ना तो मैं सारी कसर निकाल लेती हूँ। तुम कब से भरे बैठे हो? भाभी अब आपसे मैं क्या ही छुपाऊँ। अब जब सारी बातें हो ही गई हैं और अब आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाभी। मैं तो रोज़ रात को आपकी यादों में बहा देता हूँ। पागल। अरे ये चीज़ें वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना होती हैं। अच्छा। अरे जब तुम्हारा इतना दिल करता है, मैं भी तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना, है ना? भाभी आप अच्छी लगती तभी तो बहाता हूँ। तो चुप चुप के आ जाए करो ना मुझसे मिलने। भाभी आपने पहले कभी हिंट दिया ही नहीं ना मुझे। अरे और ऊपर से भैया का डर अलग। औरतें नहीं देती, तो आदमियों को औरतों को पटाना पड़ता है, क्योंकि ना औरतों में ना एक चीज़ होती है कि उनकी कोई तारीफ़ करे, उनको देखे तो वो लट्टू हो जाती है मर्द पे। जैसे तुम अगर मुझे छुप छुप के नीचे उतरते ऊपर चढ़ते समय देखा करते ना और स्माइल करते, तो मैं समझ जाती कि तुम्हारे दिल में भी खोट है। भाभी मैं तो बस भैया के डर के मारे कभी बोला नहीं है आपसे, और इसलिए मैं थोड़ा शर्मा भी जाता हूँ आपको देख के, जब भी आप ऐसी ऐसी नाइटी पहन के आती हो। कंफर्ट रहता है ना उतारने और चढ़ाने में। अच्छा, अब तो तुम भरे बैठे ही होगे, और मुझे देख के तुम्हारा दिल भी कर रहा होगा ना कि भाभी को पकड़ लूँ यहाँ से वहाँ से। तो क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह जाओ? भाभी आप सच कह रही हैं ना? हाँ, मैं ना अकेले रात को ना डर लगता है, और तुम्हारे भैया के ना बिना मुझे नींद नहीं आती। अच्छा भाभी, वैसे आपने जब मेरे से एक पर्सनल सवाल पूछ ही लिया है, मतलब ज़्यादा पर्सनल वाला, तो क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। पूछ सकते हो। भाभी, भैया के साथ जब आप करती हैं तो किसका पहले होता है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही हो जाता है। ये सारी बातें हम अंदर करें? अंदर? मैं ना अंदर देख के आती हूँ एसी चल रहा है कि नहीं। तुम्हें पसीने ज़्यादा आ रहे हैं ना, है ना? जी। आ जाना, कुछ पर्सनल बातें कर लेंगे। अरे वाह, कितना अच्छा मौका हाथ लगा है मेरे।
ऊपर से भाभी तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे आज ही सब कुछ करके मानेंगी। मौका हाथ से जाने नहीं देता। ऐसे भी मैं ये मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। मौके पे चौका मार ही रहता हूँ। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ कर क्या रही है भाभी। पकड़ लूँगा पीछे से जाके। क्या कर रहे हो भाभी? अरे देवर जी, ऐसे मत पकड़ा करो। और तुम क्यों कष्ट कर रहे हो पकड़ने का? मैं हूं ना। अरे रुको तो भाभी, मेरी बात तो सुनो। क्यों, घबरा गए क्या? अरे नहीं भाभी, घबराया नहीं हूँ। वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम किसी भाभी के साथ है मेरा। अरे मैं ये कह रही हूँ कि घबराने वाली बात थोड़ी ना है। तुम सही से बैठो ना, कंफर्ट होके आ जाओ। जी भाभी, मैं तो कंफर्ट से ही बैठा हूँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? वो भाभी क्या है ना, फर्स्ट टाइम मेरा किसी भाभी के साथ है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है मेरे को। अरे डरना क्या, मैंने तो तुम्हें इसलिए गिरा कि मैं तुम्हें सिखा दूँ कि ऐसे थोड़ी ना पकड़ते हैं। पकड़ो तो कम से कम ढंग से तो पकड़ो। अच्छा, गलत तरीके से पकड़ रहा था क्या मैं आपको? पकड़ा ही कहाँ, मज़ा ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप मेरे को सिखाना, मैं सीख जाऊंगा ना। वैसे भाभी, अब हम वो सब करने वाले हैं जो भैया के साथ करती थी आप। अरे नहीं नहीं जागृत, पता है क्या, वो तो पुराना हो गया। वो तो मेरे पति हैं, उनके साथ करा नहीं करा एक बराबर है। पर आज जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, वो तो अलग लेवल का होगा। अलग लेवल का? हाँ, अब देखो, तुमने तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं होगा ना कि एक घर में, उसी के घर में, और सुंदर सी भाभी। मतलब तुम्हारी लाइफ में तो लड़कियां ही आई होंगी और वो भी चुम्मा चाटी ही करी होगी, इससे ज़्यादा तो तुमने कुछ किया नहीं होगा। भाई तो तभी तो मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ कि हम वो सब करेंगे। अरे मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें कैसे कैसे करना है, कब कहाँ पे आना है, कब क्या रखना है, अच्छा। कब क्या दबाना है। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। बस 15 दिन तक ना तुम मेरी रात दिन एक कर देना। कोई नहीं, आज से आप मेरी टीचर, मैं आपका स्टूडेंट। मेरे को क्लास देते रहना बस आप रोज। क्या बात है, ऐसे लड़के ना मुझे बहुत पसंद है जो पट से मान जाते हैं। क्या करें भाभी, इतने समय से मैं आपको पसंद कर रहा हूँ। अब मेरे को जब रसगुल्ला सामने से मिल रहा है खाने को, तो मैं क्यों ना खाऊं। हाँ ये बात तो है, पर सच पता है, तुम्हारी किस्मत खुल गई। अरे हम ना जल्दी ऐसे किसी पे फिदा नहीं होते, पर तुम्हारी ना बात ही अलग है। तुम हमें एक नज़र में भागे, और देखो आज ही मेरा मन नहीं लग रहा था और आज ही तुम आ गए। सही है, आज तो मैं तुम्हें बढ़िया वाले दूध वाली चाय बनाऊंगी और पिलाऊंगी भी, लेकिन ब्रेक के बाद। जी भाभी, पिला देना। लेकिन भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, भैया जब करते थे तो छतरी छतरी छतरी। अरे मैंने बताया ना, वो तो पुराने हो गए, उनकी बस की नहीं रही अब, वो मुझे खुश नहीं कर पाते अरे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था कि छतरी कहीं बारिश हो जाए तो। अरे सब कुछ है मेरे पास, टेंशन मत लो। ये तो बहुत अच्छी बात है मैं फिर। ना पूरी सेफ्टी रखती हूँ। देखो कल को मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाऊँ या तुम मुझ पे लगाओ, कलेश नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझे बता दिया करो कि भाभी आज मेरा मूड है, मैं मूड डबल कर दूंगी तुम्हारा। और जब मेरा करेगा, मिस कॉल आया तो समझ लेना आज भाभी का मूड बना मूड हुआ है। है। भाभी एक बात और है, बस आखिरी बात, इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं कुछ भी। कुछ भाभी दूसरी गली में भी जाने दोगी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं। ऐसा क्यों भाभी? मैंने तो बहुत देखा है मूवीज में भी कि दूसरी गली में जाने में ज्यादा अच्छा लगता है। पता है क्या है, वो तो जिनको नहीं आता ना करना, वो करते हैं। अरे मैं तो तुम्हें फर्स्ट गेट पे इतने अच्छे नज़ारे दिखा दूंगी कि तुम्हें दूसरी गली जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुम इतने वहीं पे थक जाओगे। मैंने ये भी सुना था कि भाभियाँ ऐसी बात को टाल देती हैं और जाने नहीं देती हैं। जागृत, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाली हूँ जो तुमने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे, समझे? बस तुम मुझे कॉपरेट करना। जी भाभी, मैं तो आपको पूरा पूरा कोऑपरेट करूँगा, क्योंकि मैं तो बेचारा ना समझूँ, मुझे तो आता ही नहीं है करना। अब आप जैसे जैसे सिखाएंगी मैं वैसे वैसे करता रहूँगा। और देखना भाभी, ना आपको मैंने 3 दिन के अंदर उल्टा कर दिया ना, तो मेरा भी नाम जागृत नहीं। हाँ, अगर मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो क्या पता मैं तुम्हें पिछली गली में भी जाने दूँ। सच में? मजाक तो नहीं करी ना भाभी? तुम्हारी कसम। ठीक है भाभी, इसी बात पे फिर आओ ना, फिर एक बार पहले आप मेरे को सिखाओ, फिर देखो सेकंड राउंड में। सिखाऊंगी सिखाऊंगी, जब मेरा मूड बना तो तुमने कहा रुक जाओ, तो अभी मेरा धीरे धीरे मूड बनेगा। पहले तुम मुझसे अच्छी अच्छी बातें तो करो और मेरे करीब आओ, मुझे
प्यार करो तब तो ऐसे एकदम से थोड़ी ना पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो तुम? भाभी मेरा तो दिल ऊपर से करने का कर रहा है। वो क्या है ना, जब बात ही सारी दूध पे आई है तो क्यों ना दूध से ही शुरुआत करी जाए। ये आइडिया भी अच्छा है, क्यों चीनी और चाय पत्ती खर्च करें, है ना। वही तो भाभी, डायरेक्ट ही पी लेते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर मैं दूध मांगने नहीं आया होता तो हमारी तो त्याग की बात बढ़ती भी नहीं। अरे और अगर तुम नहीं आए होते ना तो मैं तो 15 दिन बोर ही हो जाती, पर अब जो तुम आ गए हो मेरी रातें और दिन तो मज़ा ही आने वाला है। मैं तो सोच सोच के ना ऐसे अंदर से बेचैन हो रही हूँ कि हाय क्या क्या होने वाला है आज तो। हाय भाभी, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो चीज़ मैं चाहता था आखिरकार आज वो मुझे मिलने वाली है। तो भाभी थोड़ा सा दूध पिलाओ मुझे आप। आ जाओ। आ रहा हूँ भाभी।